अनफॉर्चुनेटली ये साल इंडियन एमएमए फैंस के लिए बुरा से बदतर होता जा रहा है। ऑलरेडी इस साल हमने काफी सारे लॉसेस अर्न किए ऑन द हाईएस्ट लेवल, और रिसेंटली हमें काफी अच्छी न्यूज मिली थी कि हमारे दो फाइटर्स मृदुल साइकिया एंड चुंगरंग कोरेन दोनों रोड टू यूएफसी में कम्पीट करने वाले हैं इस साल 2025 में। हाउएवर रीसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से चुंगरंग कोरेन अब रोड टू यूएफसी में इस साल कम्पीट करने ही नहीं वाले हैं। उनके मैनेजर स्लैश पीआर हैंडलर गो एमएमए वाईटी उन्होंने कल अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे डाला, ये पोस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। चुंगरंग कोरेन इज आउट ऑफ रोड टू यूएफसी, इज अनेबल टू टेक पार्ट इन रोड टू यूएफसी सीजन 4। जो लोग इस चैनल के मेंबर्स हैं उन सबको इससे थोड़े पहले ही न्यूज मिल चुकी थी कि हो सकता है कि चुंगरंग माइट नॉट बी गोइंग टू द यूएफसी। सो इस वीडियो में मैं आप सबके लिए ब्रेक डाउन करने वाला हूं। आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। आई वाज एबल टू रीच आउट टू आयशा श्रॉफ जो एमएफएन की ओनर है, टू अंडरस्टैंड कि ये सिचुएशन कैसे हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट इशू का रीजन क्या है। तो अगर आप सबको ये सारी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो वीडियो के साथ लगे रहिए। अगर आप सबको ऐसा कंटेंट पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया, गो एमएमए वाईटी जो पीआर और मैनेजमेंट करते हैं चुंगरंग कोरेन की, उन्होंने कल एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला, आप यहाँ देख सकते हैं, दैट चुंगरंग कोरेन इज आउट ऑफ हिज रोड टू यूएफसी टूर्नामेंट। एंड अगर आप उस पोस्ट के अंदर थोड़ा स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे, राधे भाई जिनके साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया है इस पोस्ट पे, उनके हिसाब से रीजन ये है कि ही इज स्टिल इन कॉन्ट्रैक्ट विद एमएफएन, राइट। सो सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि इस पोस्ट की वजह से जो सेकंड स्लाइड थी, यहाँ पे एक बंदे ने कमेंट किया था कि नीदर फाइटर इज गोइंग टू कम्पीट, दे हैव नॉट गॉट रिलीज्ड बाय एमएफएन। सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि मृदुल हैज बिन गिवन एन एनओसी एज पर आयशा श्रॉफ, ही हैज बिन गिवन एन एनओसी टू कम्पीट इन रोड टू यूएफसी। कुछ लोगों के हिसाब से मृदुल का एमएफएन कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका था, बट उनके जो कोच है, कोच मानस, उनके हिसाब से, मैंने उनसे जब बात की, मृदुल ने परमिशन ही ली है फ्रॉम आयशा श्रॉफ to be able to apply to road to UFC. Now apparently it seems like कि चुंगरंग के केस में ये सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट रहा। अगर आप सबको ऑलरेडी याद नहीं है, मैंने रिसेंट जो आयशा श्रॉफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे काफ़ी सारे न्यू रूल्स अनाउंस किए थे फॉर द फाइटर्स एंड कोचेस, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी एंड उसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड इश्यूज के बारे में बात की थी। एंड इट सीम्स लाइक दिस इज अ सिमिलर इशू, राइट। सो सिंस मैंने दोनों पार्टीज को रीच आउट किया है, विच इज चुंगरंग कोरेन्स मैनेजमेंट साइड, विच इज गो एमएमए वाईटी एंड फर्स्ट राउंड मैनेजमेंट, एज वेल एज मैंने रीच आउट किया टू द ऑफिशियल ओनर्स विच इज आयशा श्रॉफ हु इज द एमएफएन ओनर, टू गेट हर साइड एज वेल। अब मैं जहाँ तक मैंने गो एमएमए वाईटी की साइड सुनी है, उनके हिसाब से पब्लिकली जो उन्होंने स्टेटमेंट्स बनाई हैं वो ये है कि चुंगरंग कोरेन को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है टू गो फॉरवर्ड टू कम्पीट इन रोड टू यूएफसी बिकॉज ही हैज अ कॉन्ट्रैक्ट विद एमएफएन। हाउएवर जब मैंने आयशा श्रॉफ से बात की है तो उनका ये रिस्पॉन्स है, आई रीच्ड आउट टू हर फॉर एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, सो दिस इज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट। जो बाकी कॉन्वर्सेशन है हमारी, मैं आप सबको नहीं दिखाने वाला हूँ, बट जो उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट थी दैट आई एम गोइंग टू शो यू सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड उनका पर्सपेक्टिव। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आप सबके लिए थोड़ा ट्रांसलेट भी कर दूंगा और ये मैसेज भी पढ़ दूंगा। मैंने उनको मैसेज किया था बोल के कि आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक एंड इट वुड बी ग्रेट इफ आई कैन गेट योर साइड एज वेल बिफोर आई टॉक अबाउट दिस, राइट। सो शी वॉज हैप्पी टू गिव हर आंसर एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने इतना डायरेक्टली आंसर दिया अभी। तो सबसे पहले उन्होंने बोला, हेलो, हैप्पी टू स्टेट द फैक्ट्स, MFN was started with the sole aim of providing Indian fighters with a world-class promotion for them to be noticed by best international promotions in the world. My family has invested our time, love, care and a considerable amount of money to support this dream. Let me clarify that we absolutely make no money from this. So जैसे कि आप सुन सकते हैं, वो बोल रहे हैं कि उनका जो एम था ये प्रमोशन शुरू करके वो था टू प्रमोट MMA फाइटर्स जो इंडिया से आते हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं। एंड उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि वो इससे कुछ भी पैसा नहीं बनाते, जो हम सबको पता है काफ़ी हद तक, क्योंकि टिकट्स का तो कोई प्राइस नहीं लगता इसमें। एंड उन्होंने ये भी बोला कि कोई पैसे नहीं बनाते, एंड उन्होंने बोला दैट शी मेक्स नो मनी आउट ऑफ दिस। एंड ये जो हाईलाइटेड पार्ट है उसको मैं रीड करता हूँ आप सबके लिए। उन्होंने बोला कि ऑल वी एक्सपेक्ट इन रिटर्न फ्रॉम आवर साइंड फाइटर्स एंड देयर टीम्स is to be accorded the respect and courtesy of being informed if any promotion reaches out to them. तो अगर मैं हिंदी में समझाऊंगा तो इसका मतलब ये है कि उनके हिसाब से अगर कोई उनका साइंड फाइटर उनको कोई और प्रमोशन रीच आउट करता है कि आप अप्लाई करो किसी चीज़ के लिए, जैसे इस केस में रोड टू यूएफसी के लिए शायद यूएफसी माइट हैव रीच्ड आउट टू द फाइटर और हिज मैनेजमेंट फॉर चुंगरंग कोरेन टू अप्लाई। तो उनके हिसाब से द सिंपल थिंग इज कि अगर हमारे से एक साइंड फाइटर है और उनको कोई रीच आउट करता है कोई और प्रमोशन, तो उनको उस फाइटर को MFN को बताना चाहिए। इफ दिस सिंपल एक्ट ऑफ रिस्पेक्ट इज टू मच टू आस्क फॉर, देन MFN कॉन्ट्रैक्ट वेरी क्लियरली स्पेल्स इट आउट।
तो बोल रही अगर ये भी बहुत ज़्यादा चीज़ है पूछने के लिए, तो MFN कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि उनको NOC की ज़रूरत है। उनका ये मतलब है कि अ फाइटर रिक्वायर्स एन NOC फ्रॉम MFN, अगर वो साइंड है उनके साथ, टू बी एबल टू कम्पीट इन अनदर प्रमोशन, राइट। जैसे जब अवीजो ने किसी और प्रमोशन के लिए लड़े थे, बिदांग के लिए लड़े थे, तो उनको एक NOC मिला था फ्रॉम MFN। उन्होंने MFN से बात की थी इसके बारे में, और फिर MFN ने खुद कंसिडर करके अवीजो को ये NOC दिया। तो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बोला इन द पास्ट वी हैव मोस्ट हैप्पीली ग्रांटेड NOCs टू अंगद बिष्ट, पूजा तोमर, अर्शियन मेमन एंड मृदुल साइकिया। तो आयशा श्रॉफ के हिसाब से मृदुल साइकिया को भी उन्होंने NOC दिया है, who all had the decency and courtesy to speak to us about their UFC offers। तो जैसे कि आप लोग इस स्टेटमेंट के इंटेंसिटी से समझ सकते हैं, उनके हिसाब से जो भी मैनेज कर रहे हैं चुंगरेंग को, अब ऑब्वियसली मुझे भी एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता, बिकॉज आई एम नॉट श्योर इफ इट्स एक्चुअली गो MMA YT और वॉरियर स्कोप की टीम है जिन्होंने ये कॉन्वर्सेशन नहीं की आयशा श्रॉफ के साथ। वो है कि उनको यही डिसरिस्पेक्टफुल लगा कि उनको सुनने को नहीं मिला डायरेक्टली फ्रॉम चुंगरेंग और हिज मैनेजमेंट दैट उनको UFC से ऑफर आया है, ठीक है। We invest a considerable amount of money on each show as well as on an ongoing basis to raise awareness about our fighters, as well as the fact that in India too we have some great talent waiting to break out. There is a protocol and right way of doing things। वही बोल रही है, एक तरीका है काम करने का, और अगर उस तरीके से काम नहीं होगा तो हम नहीं कर सकते काम। उन्होंने ये बोला एट द लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई वॉज वेरी वेरी क्लियर ऑन सर्टन पॉइंट्स, especially regarding the contract. If this was UFC or Brave or One, these fighters would know what it means to break a contract। तो ये भी एक काफ़ी बड़ी बात उन्होंने मेंशन की है, क्योंकि अगर आप किसी और बड़े प्रमोशन का कॉन्ट्रैक्ट वायलेट करते हो तो आप सू हो सकते हो, आप काफ़ी सारे पैसे के लिए आपका घाटा हो सकता है। तो शी इज़ बेसिकली एसेंशली सेइंग दैट ये एक वार्निंग ही दी है हमने फाइटर्स को, एंड वी आर नॉट सूइंग देम। तो सबको एक अच्छे तरीके से ही लेना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज दूसरे प्रमोशंस तो सू कर रहे होते हैं अपने फाइटर्स को। At MFN, we have only reminded of it, जैसे कि मैंने बोला, respect is a two-way street। These are big words, guys। Like she's actually pretty upset, which is, अगर ये जैसे कि मैंने आप सबको बोला, we don't have the complete side from Go MMA YT and Chungreng। I hope कि वो लोग भी जाके बात करें। मैंने Go MMA YT को reach out किया था for an official statement, but he declined to give an official statement। So this is the side that we are hearing, and from what we see, FN का NOC ना साइन करना seems like it's understandable, क्योंकि जिस तरीके से वो हमें समझा रही हैं, यहाँ पे बोल रही हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि चुंगरेंग जो उनका चैंपियन है वो रोड टू UFC के लिए अप्लाई कर चुका है या UFC ने उसको रीच आउट किया है। उन्होंने आगे जाके बोला, आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेक इट क्लियर एज वी हैव डन विद आवर फ्रेंड्स एट द UFC दैट एनी MFN साइंड फाइटर हैज टू गो वाया MFN ओनली। द प्रमोशंस, फाइटर्स, कोचेस आर ऑलवेज फ्री टू अप्रोच अस डायरेक्टली। नो ब्रोकर्स, स्टाउट्स, wannabe so-called MMA experts are not authorized to speak on behalf of MFN। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, उन्होंने ये भी जाके बोला है कि UFC से बात की है इस सिचुएशन के बारे में, और उनको क्लैरिफाई किया है कि MFN का कोई भी साइंड फाइटर होगा तो वो सिर्फ प्रमोशन के थ्रू बात कर सकता है, फाइटर के थ्रू बात कर सकता है, कोचेस के थ्रू, नॉट थ्रू सम अदर ब्रोकर, टाउट, wannabe भी बोला है उन्होंने। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता who this is directed towards, वो आप खुद समझ सकते हो। बट शी इज बेसिकली सेइंग कि ये मिडिल मैन जो इन्वॉल्व हो जाते हैं एक फाइटर के और एक प्रमोशन के बीच में, वो FN नहीं अलाउ करने वाला है, बिकॉज दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। एंड एक और द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट विच इज द लास्ट पॉइंट दैट आई वांटेड टू शो यू फ्रॉम माय कॉन्वर्सेशन विद हर, जो थोड़ा शॉकिंग है। उन्होंने ये बोला है चुंगरेंग के बारे में कि विद रिगार्ड्स टू चुंगरेंग स्पेसिफिकली, MFN got to know about his road to UFC via a post on social media। How shocking and professional is that? अब तुम लोग ये समझ सकते हो, अगर तुम बिजनेस चला रहे हो एंड तुम्हारा प्रमोशन है एंड यू हैव अ फाइटर हु यू हैव बिल्ड फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, आई गेस वी ऑल कैन अंडरस्टैंड व्हाई शी इज सो अपसेट, बिकॉज ये थोड़ा शॉकिंग होगा कि एज एन ओनर उनको तब पता चला जब हम सबको साथ में पता चला है कि चुंगरेंग रोड टू UFC जा रहा है, जब UFC इंडिया ने अनाउंसमेंट ड्रॉप की। एंड देन उन्होंने आगे जाके ये भी मेंशन किया है, विच आई हैव टू शो यू आई गेस, कि आई स्टिल डोंट ब्लेम हिम, मीनिंग चुंगरेंग, rather the people around him who misguide him। As I said at the last press conference, fighters should read their contracts। We let a lot go। This fundamental clause is non-negotiable। So yeah, this was an official statement। और आप लोग समझ सकते हो, लाइक उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बोली हैं यहाँ पे। मेरे हिसाब से अनफॉर्चुनेटली गाइज, लाइक कुछ भी कहो, चाहे जो भी इशू हो ये बड़ा बिटवीन द प्रमोशन एंड द मैनेजमेंट,
अभी इस वक्त मेरा हार्ट ब्रेक तो सिर्फ चुंगरेंग के लिए हो रहा है, क्योंकि उसने सब किया है, सारी मेहनत की है, सारे जो भी स्टेप्स लेने हैं उसने किए हैं टू रीच टू द प्लेस वेयर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड आर डाइंग टू रीच। एक अपॉर्चुनिटी रोड टू यूएफसी की, एक अपॉर्चुनिटी यूएफसी में जाने की, जिसके लिए लोग लिटरली मर रहे हैं। तो मैं लिटरली, मेरा कल से मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं बस ये होप कर रहा हूँ कि स्टिल फॉर सम रीज़न मैं होप कर रहा हूँ कि क्या किस तरीके से कोई रेजोल्यूशन आ सकता है एमएफएन के बीच में और मे बी चुंगरेंग के मैनेजमेंट में, और ये सिचुएशन रिजॉल्व हो सकता है। बट जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ शायद ये रिजॉल्व नहीं होने वाला गाइस, एंड वी विल मोस्ट प्रॉब्ली नॉट सी चुंगरेंग कम्पीट इन दिस ईयर्स रोड टू यूएफसी टूर्नामेंट। अगर आप यूएफसी इंडिया का जो कोलैब देखोगे चुंगरेंग के साथ था, उन्होंने वो भी हटा दिया है। तो आई डोंट थिंक वो होता अनलेस उनको ऑफिशियल कंफर्मेशन मिला होता कि MFN is not going to let their fighter go. So, I mean, I really do hope to get more insight on this situation. Obviously, मेरा aim है to get both sides of the story. Mostly जो दूसरी side है, which is चुंगरेंग side, वो उनके management के through हमने Instagram पे देखी है. So I thought I should reach out to the promotion and get their statement as well. Thankfully, Aisha Shroff was able to give me a statement very quickly. अब आई नो, हम सबको पता है कि ये इशू जो है वो काफ़ी डिसहार्टनिंग है। थैंकफुली मृदुल एंड हिज मैनेजमेंट वेंट द राइट वे एंड वर एबल टू फिगर आउट हाउ टू गेट एन NOC फ्रॉम MFN विदाउट अपसेटिंग देम। आई वुड स्टिल होप कि किसी तरीके से MFN कैन फाइंड इट इन देयर हार्ट टू गिव हिम दिस अपॉर्चुनिटी। आई नो कि जो मैनेजमेंट होती है उनका हमेशा इंटेंशन बुरा नहीं होता, बट if such a big opportunity is lost because of mismanagement, then उसके बारे में भी कुछ बोलने की बात है। hopefully दोनों पार्टीज ने जो भी गलतियाँ की हैं इसमें they can reflect on it एंड ये रिपीट ना हो हमारे किसी और फाइटर के साथ, बिकॉज हम सबको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट था हम सबके लिए, हम कितना इस टूर्नामेंट के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे थे, ऑलरेडी स्टिल करेंगे बिकॉज मृदुल इज फाइटिंग। बट विद चुंगरेंग बीइंग अ चैंपियन, बहुत लोग के होप्स थे कि चुंगरेंग कुड ब्रेक थ्रू एंड गेट अ कॉन्ट्रैक्ट, बट दैट ड्रीम हैज बीन डैश्ड। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा, ब्लेम गेम का अभी मैं इतना सोच नहीं पा रहा हूँ। आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस, बट जैसे कि मैंने कहा, आई रीच आउट टू MFN, ये उनका ऑफिशियल स्टैंड है। आप लोग मुझे बताओ चैट में आपको क्या लगता है कि इज दिस फेयर, इज दिस अनफेयर, वाज चुंगरेंग मिसमैनेज्ड इन दिस सिचुएशन? आपको क्या लगता है क्या हम रोक सकते थे सिचुएशन को होने से? एंड आई गेस देयर इज अ लॉट ऑफ लेसन्स दैट यंगर फाइटर्स जो हैं, अप एंड कमिंग फाइटर्स जो हैं, सीख सकते हैं सिचुएशन से। एंड ऑल्सो फाइटर्स जो MFN में वो भी समझ सकते हैं कि अगर आपको कहीं भी और जाना है कम्पीट करने, so it is better क्या है, it is imperative that you stay in contact with your promotion, because आपके contract में लिखा है ये, अगर ये, तो then there is no way around it. It would be best to work with the promotion and see if they can give you a chance so that we can avoid these kind of situations. Obviously developing situation है, अगर मुझे कोई और updates मिलते हैं, कुछ अलग news मिलती है, कोई अलग perspective मिलता है, तो सबसे पहले मैं आप सबके पास वापस आऊँगा। बट अभी मैंने सोचा कि जो भी न्यूज़ है मेरे पास मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। होपफुली नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे बात करूँगा कुछ अच्छी न्यूज़ होगी, एंड आई सी यू सून।